Good morning class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस है क्या चीज़। तो अगर जब हम अपनी प्रायोरिटी, ठीक है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। अगर तो हम अपनी पूरी लाइफ में जो हमारी प्रायोरिटी है, हम सबसे पहले जो सबसे पहली प्रेफरेंस है हमारी, वो हम अपने क्या है फिज़िकल फैसिलिटी को दें। और हम अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फैसिलिटी के लिए ही जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जीते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो है एनिमल कॉन्शियसनेस। अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने फिज़िकल फैसिलिटी को ही वो प्रायोरिटी देनी है, तो वो क्या है हमारी एनिमल कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज living with all three right understanding relationship and physical facilities are called as human consciousness। अगर हम जो है right understanding के साथ, relationships के साथ और physical facility के साथ जो है उसके साथ जी रहे हैं, तीनों चीज़ों को लेकर एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक हार्मनी में चल रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी जो है वो नेसेसरी है। एनिमल्स के लिए, जो जानवर होते हैं उनके लिए फिजिकल फैसिलिटीज ज़रूरी हैं, पर वो क्या है, उनके लिए पूरी भी है, कंप्लीट है, नेसेसरी एज वेल एज कंप्लीट। बट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए जो फिजिकल फैसिलिटीज ज़रूरी है बट वो कंप्लीट नहीं है। ह्यूमन क्या है कि ह्यूमन की डिज़ायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक चीज़ उनको अचीव होगी तो वो नेक्स्ट जो लेवल है उसको अचीव करने में लगे रहेंगे, तो उनकी डिज़ायर जो है वो अनलिमिटेड है। बट जो है एनिमल्स, उनकी डिज़ायर जो है वो लिमिटेड है। तो जो फिज़िकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है वो उनके लिए ज़रूरी भी है और उनके लिए कंप्लीट है, सफिशेंट है। बट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डिमांड्स, उनकी वांट्स जो है वो डिफरेंट है, बहुत सारी हैं। तो उनके लिए जो फिज़िकल फैसिलिटी है ज़रूरी तो है बट वो पूरी नहीं होती। वो एक चीज़ उनको मिल गई तो फिर वो क्या है, वो नेक्स्ट लेवल पर वो जाएगा, तो उसको क्या है नेक्स्ट और चीज़, किसी और चीज़ की वो उसको डिमांड होने शुरू हो जाएगी। देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस के यहाँ अब हमें, जब हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो आज का ह्यूमन है वो एनिमल कॉन्शियसनेस ही है कि उसको सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फैसिलिटी के लिए जीता है, ना कोई रिलेशनशिप की उसको इम्पोर्टेंस है, ना ही उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। तो आज का जो ह्यूमन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, और वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फैसिलिटीज़ के लिए ही भाग दौड़ करता है। सो जो है हमारा, इसलिए हमें क्या है कि एनिमल कॉन्शियसनेस से हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये इसकी ज़रूरत है अभी। ये कैसे अचीव होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव होगा जब हम सबसे पहले, हमारी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हमने राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना है। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी रिलेशनशिप होंगे, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स में जो है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उससे क्या है कि हम जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ बेस्ड लिविंग। जो हम जब हमारी एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और वैल्यू बेस्ड लिविंग है उसकी फॉर्मेशन होगी। हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ और वैल्यू बेस्ड लर्निंग है, जब हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तभी वो डेवलप होगी। राइट लिविंग को जिसे हम संस्कार भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एबिलिटी होती है कि हमने हार्मनी के साथ रहना है। जो हमारे लिविंग के जिस हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के जो 4 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल लेवल है, सोसाइटी लेवल है, फैमिली लेवल है, नेशनल लेवल है, तो उन लेवल्स पे क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट लिविंग का होना ज़रूरी है। उन सारे लेवल्स जो हमारे 4 लेवल्स हैं उनमें एक हार्मनी का होना ज़रूरी है, उनमें एक मिलजुल कर रहने वाली फीलिंग्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस करेक्टली। हैप्पीनेस के बारे में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे करेक्टली हैप्पीनेस के बारे में, तो हमारे पास क्या है कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। जैसे हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा उसके हैप्पीनेस के बारे में करेक्टली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अनहैप्पीनेस एक्चुअली में क्या है। तो जो हैप्पीनेस होती है मेनली वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज श्रेया एंड सेकंड वन इज प्रेया।
इसमें क्या होगा कि जब हमने इन दोनों को क्या है, श्रेया और प्रिया को हमने कंसीडर करना है हैप्पीनेस को करेक्ट मैनर में जानने के लिए, ठीक है ना। करेक्ट मैनर्स में अंडरस्टैंड करने के लिए हैप्पीनेस को हमें क्या है, श्रेया और प्रिया के बारे में पूरा जानना होगा। श्रेया का मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशनशिप होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो है हमें सेफ गार्ड करना है। क्या कैसे करेंगे कि हम एक जो सुप्रीम पर्सन्स होते हैं उनके बारे में थिंकिंग करके। लॉन्ग लास्टिंग में हमने क्या है कि जो सुप्रीम पर्सन्स है, श्रेया में क्या है कि जो सुप्रीम पर्सन्स है उनके बारे में हमारी थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और प्रेयर रेफर्स क्या करता है कि जो हमने क्या है, जैसे कि हमने हमारी इन्वॉल्वमेंट हो वेरियस मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, जैसे कि हमारे स्पाउस के साथ हमारे रिलेशंस, किड्स के साथ, प्रॉपर्टी, एसेट, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा। ट्रू मीनिंग क्या है इसका, प्रिया का, अचीव हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। तो प्रिया का एक सोर्स है स्वर्ग को अचीव करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि द फोकस ऑफ मासेस, जो पूरा फोकस है, जो पूरा फोकस दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, प्रिया। क्योंकि प्रिया में क्या है कि हम फ्यूचर के बारे में भूल जाते हैं और हम उन एक्टिविटीज़ में इंजल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या है हमें डायरेक्टली हमें इंजॉयमेंट मिलती है। तो इन दोनों में श्रेया और प्रिया में से सबसे बेस्ट जो है वो श्रेया है, क्योंकि श्रेया जो है वो बहुत सारी हमें उससे क्या है एडवांटेजेस मिलते हैं। हर एक तरीके से हमें जो है श्रेया से बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। नेक्स्ट हमने कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेरिटी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम क्या है अंडरस्टैंड करेंगे प्रोस्पेरिटी का करेक्टली जो है अंडरस्टैंड करेंगे करेक्टली क्या है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी करेक्ट सेंस में क्या है कि जो हमें हेल्प करती है ह्यूमन को सक्सेस असेस करने के लिए, उसकी हेल्थ, उसकी हैप्पीनेस, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इनोवेशन को असेस करने में जो हमें हेल्प करती है उसे हम प्रोस्पेरिटी बोल देते हैं। ह्यूमन लाइफ जो है वो जब तक हमें प्रोस्पेरिटी के बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, डिटेल में उसके बारे में नहीं पता होगा ह्यूमन को प्रोस्पेरिटी के बारे में, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। प्रोस्पेरिटी को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी होती है कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो फुलिएस्ट जीनी है, पूरे एंजॉय से जीनी है अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज से। इट मस्ट बी कंसीडर्ड दैट प्रोस्पेरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल country is actually the capability of them to afford food, clothing and shelter। क्या कह रहे हैं कि जो प्रोस्पेरिटी है एक इंडिविजुअल की या कंट्री की, वो एक्चुअली में क्या होती है कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या है, वो फूड को, क्लोथ को, शेल्टर को अफोर्ड कर सके, ठीक है ना, राइट क्लास। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आपने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉस्पेरिटी को करेक्टली से और हैप्पीनेस को करेक्टली से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक पहले जो हमने कवर किया है उनके बारे में या आज जो हमने इस वीडियो में कवर किया है उसके बारे में, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।